इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी जेई मेंस का एग्जाम्स देने वाले हैं तो जेई मेंस का एग्जाम सीबीटी मोड में होता है। तो सीबीटी कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आप सभी ऑनलाइन जो एग्जाम्स होता है वो अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्स में जब जाइएगा तो आप सभी क्वेश्चंस जो आपके पास आएगा कंप्यूटर में उसको अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इतने क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट किए थे लेकिन उतना नंबर भैया नहीं आया, अब क्या किया जाए, क्या गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी बातों को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपसे बस एक निवेदन रहेगा कि यह छोटा सा जो वीडियो है वो आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिए। देखने के बाद आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है ऑनलाइन, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स दीजिएगा, वो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। एनटीए के द्वारा यह एग्जाम जेई मेंस जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, वो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो। इसमें वह यही चीज बताया जाएगा कि कैसे एग्जाम्स जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है, हाउ टू गिव, कैसे एग्जाम्स को दिया जाता है। सबसे पहले देखिए हम लोग एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर हैं। यहां पर जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये चीज है, ठीक है। आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप अपना एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, कोई भी आधार कार्ड वगैरह लेकर जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी नहीं लेकर जाना होता है। हाँ, पानी का जो बोतल है वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। तो ये सब चीज आप लोग जैसे ही जाइएगा हॉल में इंटर कीजिएगा, आपको जो सीट मिलेगा वो सीट पर जाकर बैठ जाना है और इस तरह से आप लोगों के सामने डिस्प्ले जो आएगा उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है जब शुरू एग्जाम्स का टाइमिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले यूजर नेम कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, वो आप लोग लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहता है, वही चीज यहाँ पर लिख देना है। और पासवर्ड में आप लोगों का जन्म तिथि, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ ये चीज भर देना है। भरने के बाद आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप लोग जैसे ही पेज में कीजिएगा ये सब चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है और यही चीज अपने एग्जाम, ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस आएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा जो है यही एग्जाम्स में गलती करते हैं और वो अच्छा वो लिख कर लाते हैं, यानी कि अटेम्प्ट भी करते हैं लेकिन फिर भी उनका जो है वो नंबर जो है वो नहीं आता है। किस कारण, यही चीज यहाँ पर जो है वो समझना है। सबसे पहले देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है ये चीज हम लोगों को पूरे बढ़िया तरीके से समझना है, इस पर हम लोगों को फोकस करना है कि कहां पर गलती कर लेते हैं। देखिए ये 5 प्रकार का आप लोगों को मिलेगा पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, ये 5 प्रकार का पॉइंट मिलेगा, इसको अच्छे से समझना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए जो व्हाइट कलर का जो घेरा रहेगा, ठीक है, यानी कि गोल रहेगा, उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये कहने का मतलब है कि टोटल, ठीक है, यदि आप क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तो ये क्वेश्चंस टोटल वहां पर दिखेगा। यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस येट। यदि आप एक भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर व्हाइट देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस है वह क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी आपके एग्जाम्स में कितना क्वेश्चंस आएगा, 75 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। ये चीज क्वेश्चंस कहां से कितने नंबर्स का आएगा सब चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यानी कि व्हाइट में क्या है, यू हैव नॉट विजिटेड, यानी एक भी क्वेश्चंस को आप जो है वो विजिट नहीं किए हैं, यानी कि आप जो है वह क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। उसके बाद देखिए रेड कलर का जो आइकन होगा उसमें होगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस, यानी कि आप क्वेश्चंस अपने जो है वो सॉल्व कर लिए हैं लेकिन वह क्वेश्चंस को जो है वो जो है टिक नहीं लगाए हैं, घेरा यानी कि ये जो रहेगा उसको आप टिक नहीं लगाए हैं, ये चीज है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस आप बना लिए हैं या फिर नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर आप घेरा नहीं लगाइएगा तो कैसा माना जाएगा कि आप आंसर लगाए हैं, वो चीज है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पर यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, ग्रीन टिक, यानी सिग्नल जो है वो क्लियर है, यानी कि आप जो है वो ग्रीन टिक लगा लिए हैं, यानी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, समझ रहे हैं ना, वही चीज है। यानी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा तो ग्रीन टिक लग जाएगा, वो यहाँ पर
बताया गया। चौथा नंबर और पांचवा नंबर ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला, यहाँ पर आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। यहीं पे स्टूडेंट्स जो है वो टिक भी लगा देते हैं और उनका जो है ऊपर भी काउंट नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है? यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को आंसर्ड द क्वेश्चंस बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आप यह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किए हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि यही क्वेश्चंस को बाद में हम रिव्यू करें, उसके बाद टिक लगाएं या फिर टिक नहीं लगाएं। यदि आएगा तभी ना टिक लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होने के कारण हर एक एक चीज को अच्छे से समझना होता है, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए, द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। कहने का मतलब यही चीज है कि आप यह क्वेश्चंस को आंसर लगा दिए हैं, लेकिन बाद में भी देखना चाहते हैं तो कि यह क्वेश्चंस जो है आखिर सही पूर्णता है कि नहीं, ये चीज को आप वेरीफाइड करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? इसमें था फोर्थ और फाइव में ही समझना है, यही बच्चे का कंफ्यूजन होता है। फोर्थ में यही है कि आप क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं लेकिन बाद में रिव्यू करना चाहते हैं। पांचवा में यही है कि आप क्वेश्चंस को बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन आप बाद में भी उसको रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज है दोनों बातों को। एक में आप क्वेश्चंस को टिक लगा दिए हैं, बना दिए हैं, दूसरा में है कि आप टिक जो है वो नहीं लगाए हैं, लेकिन दोनों में है कि आप रिव्यू लास्ट में करना चाहते हैं। यदि आप टिक लगा दीजिएगा, आपका जो टाइमिंग है, यहाँ टाइमिंग दिखते रहेगा, 3 घंटे का जो एग्जाम्स होगा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, काउंट डाउन शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा तो वह जो है वो काउंट हो जाएगा, चाहे आपका गलत रहे या सही रहे, आपका वो काउंट हो जाएगा। वो चीज यहाँ पर बताया गया है। समझ में आ रहा है ना? ये है 3-4 पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद ये सब चीज आप लोगों को पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शंस जो है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाइएगा। क्या कीजिएगा? यहाँ पर आप लोगों को टिक लगाना है। ये देखिए, आने के बाद यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड आप लोग कीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा तो काउंट डाउन शुरू, जो सेम प्रोसेस में आप लोगों को बताया वही प्रोसेस से आप लोगों को जाना होता है। उसके बाद एग्जाम्स दीजिए, उसके बाद नंबर आएगा तो आप लोगों को जो है वो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, जितना नंबर्स आएगा उसके अनुसार से। ठीक है, 2 बार एग्जाम्स होता है, जैसा आप सभी जानते होंगे। एक तो जनवरी में और दूसरा अप्रैल में एग्जाम्स होता है। ये दोनों एग्जाम्स आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, बढ़िया नंबर्स आएगा, उसके बेसिस पे आप लोगों को एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज, जीएफटीआई कॉलेज या फिर कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लगभग हो जाता है, या फिर प्राइवेट कॉलेज में। तो वो चीज यहाँ पर ये वहां टिक लगाने के बाद प्रोसीड करने के बाद आपका क्वेश्चंस आ गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ जो है वो कैंडिडेट का नाम रहेगा। यहाँ तो हम लोग ऐसे ही आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस है। यहाँ देखिए आपका नाम रहेगा और जेईई मेंस का एग्जाम्स है, सब्जेक्ट आपका कौन सा शिफ्ट में है, रिमेनिंग टाइमिंग जो है वो दिखते रहे। टोटल जो क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा वो चीज यहाँ पर दिखेगा। यानी एक क्वेश्चन यदि हम यहाँ पर देखे हैं, लाए हैं, थोड़ा सा वो लगाए हैं टिक, तो आप लोगों को ये चीज एक क्वेश्चन कम है, टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक बार अच्छे से समझा देते हैं। सेक्शन ए आएगा, ठीक है, सेक्शन देखिए पहले फिजिक्स आएगा, दूसरा में रहेगा केमिस्ट्री, तीसरा में रहेगा मैथ। ठीक है, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी इसमें भी हो गया 2, ठीक है, इसमें भी सेक्शन ए और इसमें भी सेक्शन बी, ठीक है, इसमें भी सेक्शन ए और इसमें भी सेक्शन बी। ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज हो गया। उसके बाद यहाँ चीजों को समझना है कि सेक्शन वो कितना क्वेश्चंस रहेगा, इसमें रहेगा 20 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, और सेक्शन ए में केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें भी आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव वाला होता है। वो डायरेक्ट आपको बनाकर वो सॉल्व करना होता है। उसके बाद सेक्शन बी में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहेगा। इसमें पहले आता था 10 क्वेश्चंस, पहले कितना आता था 10 क्वेश्चन, उसमें आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना होता था। इसमें कितना आता था 10 क्वेश्चंस आता था, मात्र 5 जो है वो चूज करके बनाना रहता था।
10 क्वेश्चन आता था, 5 जो है वो चूज करके बनाना रहता था। कोई भी आप 5 बना सकते हैं, लेकिन ये सब जो 20 है ये आपको सॉल्व करना अनिवार्य है, यानी कि कह सकते हैं कि आप कंपलसरी है। ठीक है, अब जो है मात्र इसमें 5 क्वेश्चंस बनाना है, मात्र 5 क्वेश्चंस आएगा ही तो पांचों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इधर से आ गया आपका 20 और 5, 20 और 5, 20 और 5, तो कितना हो गया 25 या 75 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि आप 75 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर नोट आंसर्ड। ठीक है, यदि आप क्वेश्चंस को देखें लेकिन आंसर नहीं किए तो नोट आंसर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, नोट आंसर देखने को मिलेगा। आंसर कीजिएगा तो ग्रीन टिक लग जाएगा, नहीं आंसर कीजिएगा तो लाल टिक रहेगा। टोटल क्वेश्चंस यहाँ दिखते रहेगा। यदि आप कुछ अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट बैठ के आ जाइएगा, तो टोटल आपका जो है वो सफेद और व्हाइट जितना क्वेश्चंस है उतना देखने को मिलेगा। यहाँ चौथा और पांचवा पॉइंट्स को हम लोगों को समझना है। चौथा और पांचवा पॉइंट्स में यही है कि मार्क्ड फॉर रिव्यू, यदि मार्क्ड कर लेंगे तो वो क्या है, वो रिव्यू हम लोगों को लास्ट में करना है। आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड द फॉर इवैल्यूएशन, यानी कहने के मतलब यदि आप टिक लगा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, और हमको ये रिव्यू बाद में भी करना है। यदि आप पूरा 100% जान रहे हैं या क्वेश्चंस का यही जो है आंसर होगा, तब तो आप ग्रीन टिक लगाइएगा, तब तो आप ग्रीन टिक लगाइएगा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि टाइम कम होता है। ठीक है, टाइम कम रहता है, आपको बहुत सारा चीजों को समझ के क्वेश्चंस बनाया जाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है 3-4 चैप्टर को जो है ऐड करके, कंसेप्ट को जोड़ करके वो चीज यहाँ पर किया जाता है। कोई भी, चलिए इसमें हम की आंसर लगा लिए। ठीक है, और ये हम यहाँ पे आंसर लगा लिए, तो आंसर लगा लिए तो एक आंसर हुआ। दूसरा में चलिए ये सेव एंड नेक्स्ट, सेव कर लिए, यानी कि एक आंसर कंप्लीट हो गया। टिक लगा के हम लोगों को सेव करना होता है। क्या करना होता है, सेव करना होता है। फिर से वही क्वेश्चंस पे जाना है तो यहाँ टिक कर लीजिए, फिर वही क्वेश्चंस पे जाना है। मान लीजिए हमको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। दूसरा ये नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, ये 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका देखिए मान लीजिए ये होगा सही, कहाँ गया, ये होगा सही। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लिए। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर का सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, ग्रीन कलर का, यानी कि सेव कर लिए, या क्या कर लिए, ये सेव कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन हम वो गल नहीं किए हैं वो लाल कलर का है, 2nd नंबर क्वेश्चन। 2nd नंबर क्वेश्चन को क्या किए थे, नहीं किए थे, तो ये देखिए लाल कलर का है। समझ में आ रहा है ना, ये लाल कलर का बॉक्स में है, कोई ऑप्शन लगाना है, उसके बाद आप लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट, चलिए इसमें मान लीजिए ये चीज करना होगा, पहले ऑप्शन में ये टिक लगाना होगा, उसके बाद हमको ये लगा लेना होगा। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट, ये चीज नहीं, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में मान लीजिए ये क्वेश्चंस है, इसको ये कर लिए। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आया, इसको ये कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, ये कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम सबमिट करेंगे तो ये सब चीज यहाँ पे जितना आपका आएगा वो चीज दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये चीज समझ लेना है। टोटल जो है 75 क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चीज टोटल 75 क्वेश्चंस है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि टोटल जो क्वेश्चंस आप लोगों को है 1 2 3 4 जो हम लोग सॉल्व किए हैं, जो हम लोग रिव्यू किए हैं, वो चीज यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये जो है हम लोग ग्रीन टिक लगा लिए, ये यानी कि ये मेरा सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। ये हम नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, ये क्वेश्चंस जो है वो बना लिए, लेकिन बाद में रिव्यू करना है, ये सब हम लोगों को बाद में देखना है। यानी 9 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, ये सब जो है 9 11 6 क्या है, 6 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये क्वेश्चंस को बाद में रिव्यू करना है। ठीक है, यानी कि रिव्यू जो है वो लास्ट में करना है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद देखिए 4 नंबर और 7 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो हम बना लिए हैं, लेकिन हमको रिव्यू जो है वो करना ही है। ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो ग्रीन टिक है मेरा, यानी बना लिए हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर जो है वो हम नहीं बनाए हैं, वो चीज यहाँ पर सब कुछ बता दिए।
अब जो है इसको क्रॉस करके आपको सबमिट कर देना है जो भी हम लोग बनाए। अब यहाँ पर देखिए दिख जाएगा टोटल सबमिट करने के बाद। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर है, अभी तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा टोटल जो आप लोगों का आंसर रहेगा, टोटल ये चीज आप लोगों को आंसर 3 नोट आंसर 3 मार्च से इतना 64 आप लोग विजिट किए, ये आंसर रहा। वो चीज आप लोगों को टोटल चीज आप लोगों को जो है वो दिख जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यही सब चीज है आप लोगों को बस। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को सभी लोगों के पास पहुंचाइए ताकि सभी लोगों का हेल्प हो सके, सभी लोगों को ज्ञान हो सके। जो भी एग्जाम्स दीजिएगा, कंपटीशन का भी एग्जाम्स दीजिएगा तो इस तरह के सीबीटी एग्जाम्स में भी जाना ही होता है। जेईई मेंस का एग्जाम्स आप लोग दे रहे हैं तो यही प्रोसेस अपनाना है ऑनलाइन एग्जाम्स आने के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से अपडेट्स पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।